अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 12 को डिस्कस करें। चैप्टर 12 में बेटा हमारी एक्सरसाइज जो कंटिन्यू है वो है 12.1। आज के लेक्चर में बेटा हम 12.1 है इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या कह रहा है। कहता है एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमने जो ये लिमिट्स गिवन है इसको एवेलुएट करना है। तो पार्ट 1 में देखें तो हमें जो लिमिट क्वेश्चन गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन 5x ओवर एक्स। तो देखिए लास्ट जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें भी हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें हम लिमिट पुट करते थे तो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती थी। लास्ट हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था तो इसमें देखें लिमिट हमारे पास क्या है, एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 5x ओवर एक्स। तो यहाँ पे देखें हम डिस्कस करके देख लेते हैं। लिमिट पुट करते हैं 5x, एक्स की जगह 0 ओवर एक्स की जगह 0, तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 हमारे पास ओवर 0। साइन 0 आपको पता है 0 होता है, 0 ओवर 0, तो ये क्या हो जाती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको हम डिटर्मिनेट नहीं कर सकते, डिटर्मिन नहीं कर सकते। 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब है हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ पे थे अलजेब्रिक फंक्शन, तो हमने अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ की थी। हम क्या करते फैक्टराइज करते थे, ठीक है, या अगर क्वेश्चन हमारे पास रेडिकल फंक्शन हो तो उसको हमने रैशनलाइज कर लिया था। लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको हम क्या करते हैं फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो फिर हम यहाँ पे एक थ्योरम यूज करेंगे, उसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। सैंडविच थ्योरम हमें ये कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होगा 1। यहाँ पे रेशो जो होगा डिनोमिनेटर रेशो वो साइन होना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल इस साइन के साथ हो वही डिनोमिनेटर में हो, तो इस सब का आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इस तरह भी हो सकता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 10x ओवर 10x, इसका आंसर भी क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे जो साइन का एंगल हो वही डिनोमिनेटर में हो, तो इस सब का आंसर क्या होगा बेटा जी 1 होगा। इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। ये हमने यहाँ पे यूज करना है। देखें जरा हम करते क्या हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 5x ओवर x। अब क्योंकि लिमिट नहीं पुट कर सकते तो हम सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम कहते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x, सॉरी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5, x नहीं 5 से, 5 से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें x के साथ 5 चाहिए। तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x ओवर, ये हमने क्या किया 5 से डिवाइड कर दिया और ये 5 से हमने बेटा जी मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो 5 है ये हमारे पास कांस्टेंट है, लिमिट है किसकी x की, तो ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट पे लिमिट कोई इफेक्ट नहीं डालती, ये लिमिट के स्टार्ट पे आ जाएगा। तो इस 5 को हम लिमिट के शुरू में लिख देंगे हमारे पास, ये हो जाएगा साइन 5x ओवर 5x। अब देखें साइन 5x ओवर 5x, तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो साइन होना चाहिए, जो हमारे पास एंगल हो वो उसी पे हम डिनोमिनेटर में डिवाइड करें। यहाँ पे एंगल है 5x तो डिनोमिनेटर में भी 5x आ रहा है, तो इस सब का आंसर बेटा क्या होगा 1 होगा। तो ये देखें ये सैंडविच थ्योरम से इस सब का आंसर क्या होगा 1 होगा। मैंने आप यहाँ पे भी समझाया तो आप लिख दें साथ ताकि क्लियर हो जाए एग्जामिनर को कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे भी हमने वही रिजल्ट यूज़ किया कि लिमिट एक्स अप्रोच करी 0 को, साइन 5x ओवर 5x, ये सारा किसके इक्वल होगा 1 के। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट जो हमारा बेटा पार्ट 2 है, इसमें देखें लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन x डिग्री ओवर x। तो इसमें भी देखें अगर आप गौर से तो लिमिट जैसे ही हम क्या करते हैं x की जगह हमारे पास 0 पुट करते हैं तो ये साइन x डिग्री ओवर x,
तो लिमिट पुट करने से ये अब बन जाती है 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। तो हम लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो फिर हम बेटा इसको इस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। ये x डिग्री लिखा था ना, तो इसको हम ज़रा डिटेल से लिख लें, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ओवर x। क्योंकि देखें ना हमारे पास ये x डिग्री है, तो x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री के साथ, x को 1 डिग्री से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हमने सिंप्लीफिकेशन करनी, इसलिए हमने ये 1 डिग्री लैदा कर लिया और x लैदा कर लिया। अब हमने ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक में पढ़ के आए हैं हम ये, कि जो 1 डिग्री होता है वो बेटा किसके इक्वल होता है, पाई/180 के। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई/180 के। तो न्यूमिनेटर में कुछ हमारे पास जो फंक्शन है वो इस तरह बन जाएगा, लिमिट x = 0 साइन पाई x/180 ओवर x। ये x और ये पाई/180, क्योंकि ये एंगल था तो इसको तरतीब से लिख लिया पाई x/180। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास ये बन गया पाई x/180, तो इधर x के साथ भी हमें क्या चाहिए, पाई/180। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई/180 के साथ। तो पाई/180 के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं बेटा, डिवाइड भी कर देते हैं। तो देखें ज़रा, हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x/180 ओवर, ये देखें ये x है, तो देखें हमारे पास ये पाई/180 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये x वैसे, और ये पाई/180 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये पाई/180 से मल्टीप्लाई, ये पाई/180 से डिवाइड। अब देखें तो हमारे पास क्या है, ये पाई/180 क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा। इस पे कोई लिमिट इफेक्ट नहीं डालेगी, ये लिमिट के क्या आ जाएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा। तो ये पाई/180 हो जाएगा, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये आ जाएगा साइन पाई x/180, और ये डिनोमिनेटर में इसको भी लिखें, तो ये पाई x/180। अब ये जो सारा है हमारे पास, ये जो एक्सप्रेशन है हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ये सारा किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 के इक्वल। क्योंकि सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन हो, जहाँ पे जो एंगल हो उसी के नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड करें, तो इस सब का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। तो वो पूछ लेता है कि लिमिट x = 0 साइन x डिग्री ओवर x किसके इक्वल है, तो ये होगा पाई/180 के इक्वल। तो ये 1 आ जाएगा इस सब का आंसर। 1 को पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई/180 आ जाएगा। ये हमारा जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 3 है, इसमें देखिए लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इसमें भी देखिए, अगर बेटा हम लिमिट पुट करते हैं थीटा की जगह, तो हमारे पास ये 0/0 फॉर्म देता है, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो देखें अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट कर दें, cos 0 हमें पता है क्या होता है, 0 होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा, साइन 0 0। ये देता है बेटा जी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, सैंडविच थ्योरम की मदद से सॉल्व करेंगे, या फिर इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये 1 माइनस कॉज है, तो इसका एक आसान तरीका है कि 1 माइनस कॉज ओवर साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट से, 1 प्लस कॉस थीटा से बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। रैशनलाइज किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो न्यूमिनेटर को बेटा न्यूमिनेटर के साथ लिखते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ लिखते हैं। तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस
कॉस थीटा। ये हमने इसको क्या, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ लिख दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज करते हैं। फॉर्मूला क्लोज करते हैं कौन सा, देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक दफ़ा ये माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की जगह 1 है और बी की जगह कॉस थीटा, तो फॉर्मूला क्लोज कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एज इट लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैसे आ जाएगा। अब देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होगा, हमने पढ़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के। 10th चैप्टर में भी हम डिटेल से ये डिस्कस करके आए हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये देख लें ये साइन स्क्वायर के इक्वल कैसे होता है, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 के। तो अगर हमारे पास ये कॉस को राइट पे मूव कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ गया, साइन स्क्वायर, तो ये एक साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखें अब हम लिमिट पुट कर दें तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास वो फैक्टर ख़त्म हो गया जिस वजह से 0/0 फॉर्म बन रही थी, डिनोमिनेटर में साइन था उसकी वजह से 0/0 फॉर्म थी। अब लिमिट पुट करते हैं, जहाँ पे थीटा वहाँ पे हम 0 पुट कर दें, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस 0। अब साइन 0 हमें पता है किसके इक्वल होता है बेटा, 0 के इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। आप लिख दें बिकॉज साइन 0 डिग्री इज इक्वल 0 और कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। तो न्यूमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारा जो पार्ट 3 है इसका बेटा आंसर आ गया। तो बेटा हमारा पार्ट 4 है, इसमें देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स माइनस π/4। तो इसमें भी सेम बेटा हमारे पास जैसे ही हम लिमिट पुट करते हैं, अब पुट करके देख भी सकते हैं, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है, मतलब हम x की जगह बेटा जी π/4 पुट नहीं कर सकते, हमारे पास ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स माइनस π/4, तो ये बन जाती है 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट हो जाए। तो इसका एक ख़ास मेथड है बेटा, उसी से हम इसको करेंगे, ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज़ ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देखिए हम करते क्या हैं, ये एक बात आपने ज़रा ध्यान से समझनी है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/4 एज इट, न्यूमिनेटर में हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं बेटा जी, ये स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वैसे, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस π/4 वैसे। हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बेटा यूँ कर सकते हैं, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/4 बेटा एज इट, ये इसको हम यूँ लिख लें, हमारे पास स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। एक स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा कर दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स माइनस π/4 एज इट आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करते हैं, देखें हमारे पास लिमिट ये वैसे ही आएगी, एक्स अप्रोचेस टू π/4, ये स्क्वायर रूट 2 वैसे, इस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 को हम इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये वाला स्क्वायर रूट 2 वैसे रहा, ये देखें इसको हम लिख लें साइन एक्स
मल्टीप्लाई बाय 1/√2 माइनस कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/√2। हमने क्या किया बेटा, ये जो 1/√2 था इसको साइन एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और तरतीब से लिख दिया साइन एक्स पहले 1/√2 बाद में, और इसको कॉज एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और तरतीब से लिख दिया कॉज एक्स पहले 1/√x √2 बाद में। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास x माइनस 5/4 बेटा ये एज इट रहेगा। ठीक है, आई होप सो ये आपको स्टेप समझ आ गया होगा, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा जी, x अप्रोचेस टू 5/4 बेटा एज इट, ये स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रहेगा। अब देखें यहाँ पे हम 10th चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 1/√2 किसकी इक्वल है बेटा जी, cos π/4 के इक्वल, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में x माइनस 5/4 है तो न्यूमिनेटर में भी x माइनस 5/4 बनाना, तो इसलिए हमने 1/√2 की जगह लिख लिया cos π/4, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं cos π/4 होता है 1/√2 के इक्वल। और इसी तरह हमारे पास cos x वैसे ये 1/√2 इसकी जगह हम लिख देते हैं sin π/4। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि cos के साथ ही साइन के साथ cos π/4 क्यों लिखा, cos के साथ sin π/4 क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो चाहिए, हमने ये फॉर्मूला क्लोज करके सैंडविच थ्योरम बनाना है, तो हमें रेशियो साइन चाहिए। तो अगर हम cos के साथ साइन के साथ cos और cos के साथ साइन लिखते हैं तो फिर ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्लोज होगा, हमें साइन फंक्शन मिल जाएगा और हमारा ये एंगल भी हमें रिक्वायर्ड मिल जाएगा। तो कॉज में अगर हम फॉर्मूला क्लोज करें, मतलब साइन के साथ साइन π/4 लिखें, कॉज के साथ cos π/4 लिखें, तो फिर हमें ये रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमारे पास ये सैंडविच थ्योरम नहीं बन पाएगा। देखें, इसलिए हमने साइन के साथ cos π/4 और cos के साथ sin π/4 लिखा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करते हैं, लिए लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 बेटा एज इट, ये स्क्वायर रूट 2 एज इट, ये हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं, अल्फा की जगह x और बीटा की जगह क्या होगा बेटा जी π/4 ओवर x माइनस π/4। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्लोज किया है, कौन सा, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, ये वाला फॉर्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हमने न्यूमरेटर में फॉर्मूला क्लोज कर दिया। ये हमारा एक्स अल्फा था और π/4 क्या था, बीटा, ये अल्फा और ये बीटा हमारे पास। ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये हमारे पास लिमिट के स्टार्ट पे आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन गया, कोएफिशिएंट बन गया। कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ है तो कोएफिशिएंट होता है, इस पर कोई लिमिट इफेक्ट नहीं डालेगी। तो ये साइन एक्स माइनस π/4 ओवर x माइनस π/4। तो देखें आप, ये सैंडविच थ्योरम बन रहा है, हमारे पास जो साइन के साथ एंगल हो वही डिनोमिनेटर में हो, तो इस सब का आंसर बेटा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट 2 वैसे इस सब का आंसर 1 आएगा, 1 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। ये हमारा बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 5 है, इसमें देखें लिमिट x पर 0 cos ax माइनस cos bx ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी बेटा जैसे ही हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये भी 0/0 फॉर्म बन जाते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। तो इसमें भी बेटा हम लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी वो हमारे पास टर्म ख़त्म करेंगे जिससे 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे देखें, हम जो एक 10th चैप्टर का फार्मूला है हम वो यूज़ करते हैं। हमने ये फार्मूला पढ़ा है, cos p माइनस cos q, ये था -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन p माइनस क्यू ओवर 2, ये फार्मूला हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास cos p की जगह ax है बेटा, माइनस cos q की जगह क्या है, bx है। तो ये फॉर्मूला कुछ यूँ हो जाएगा, 2 साइन ax प्लस bx ओवर 2 इंटू साइन
ए एक्स माइनस बी एक्स ओवर टू, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखें, वो मैंने वहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर दिया आपको समझाने के लिए। तो देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस पी माइनस कॉस क्यू का फॉर्मूला सेम वही, ये हो जाएगा माइनस टू साइन पी प्लस क्यू ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर टू इंटू साइन ए एक्स माइनस बी एक्स ओवर टू, साइन पी प्लस क्यू ओवर टू, ये सारा पी है और ये सारा क्यू है, और फिर साइन पी माइनस क्यू ओवर टू, और ओवर ये हमारे पास बेटा जो एक्स स्केयर है ये वैसे हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हम क्या करते हैं, हमारे पास ये लिमिट, पहली बात तो ये जो माइनस टू है ये स्टार्ट पे आ जाएगा लिमिट के, क्योंकि ये हमारे पास कोफिशिएंट है तो ये स्टार्ट पे आ जाएगा। अब देखें हमारे पास, तो इसको हम यूँ लिख लें, साइन, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं एंगल में से, तो ए प्लस बी ओवर टू इंटू एक्स हमने कॉमन ले लिया। इधर से भी ये हमारे पास साइन ए माइनस बी ओवर टू इंटू एक्स हमने कॉमन ले लिया, और डिनोमिनेटर में बेटा ये एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिख लें एक्स इंटू एक्स, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको एक्स इंटू एक्स। अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे एक स्टेप, तो ये माइनस टू वैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, हम इसको बेटा लिख लेंगे यूँ, साइन ए प्लस बी ओवर टू इंटू एक्स, ओवर लिख लेंगे एक्स, एक एक्स इसके डिनोमिनेटर में लिख लिया, और सिमिलरली साइन ए माइनस बी ओवर टू इंटू एक्स, और एक डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर में एक्स लिख दिया। ये हमने इसके डिनोमिनेटर में एक एक्स लिख दिया और एक डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर में एक्स लिख दिया। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि हमने सैंडविच थ्योरम बनाना है। हमारे पास देखिए एक्स है यहाँ पे ए माइनस बी ओवर टू, तो इधर हम ए माइनस बी ओवर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, इधर भी ए माइनस बी ओवर टू से ए प्लस बी ओवर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ये माइनस टू शुरू में ही रहेगा, ये वैसे ही माइनस टू वैसे ही हमारे पास क्या होगा, इसकी हमारे पास लिमिट हम लैदा कर देंगे, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ए प्लस बी ओवर टू इंटू एक्स, और हम यहाँ पे करते क्या है, ये देखिए ये एक्स था, ये हमने ए प्लस बी ओवर टू से डिवाइड कर दिया, इसको ज़रा चले इस तरह लिख लेते हैं, ए प्लस बी ओवर टू, एक्स के साथ ए प्लस बी ओवर टू से डिवाइड कर दिया, और ये ए प्लस बी ओवर टू से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसके साथ हम करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, सिमिलरली इसके साथ हमने करना है इसको सिंप्लीफाई, तो साइन ए माइनस बी ओवर टू इंटू एक्स, तो ये देखें ए माइनस बी ओवर टू से बेटा डिवाइड, ये एक्स वैसे ए माइनस बी ओवर टू से मल्टीप्लाई, ये हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास ये a प्लस बी ओवर टू ये लिमिट के स्टार्ट पे आ जाएगा, ये माइनस टू, तो हमारे पास ये वाला माइनस टू हम वैसे लिखते हैं, ये देखें तो ये आ जाएगा a प्लस बी ओवर टू, स्टार्ट पे आ गया हमारे पास ये, क्योंकि कोफिशिएंट है इस पर लिमिट कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ए प्लस बी ओवर टू इंटू एक्स ओवर ए प्लस बी ओवर टू इंटू एक्स। अब सिमिलरली इसमें भी हमारे पास ये ए माइनस बी ओवर टू जो है ये शुरू में आ जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारे पास, और ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो साइन ए माइनस बी ओवर टू इंटू एक्स ओवर
ए माइनस बी ओवर टू इंटू एक्स। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास अब देखें ये वाला -2 बेटा वैसे रहेगा, ये a प्लस बी ओवर टू। अब ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा जी, 1 के इक्वल हो जाएगा। साइन एक्स सॉरी लिमिट एक्स इक्वल टू 0 साइन ए प्लस बी ओवर टू इंटू एक्स, ए प्लस बी ओवर टू इंटू एक्स, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। हमारे पास जो है फंक्शन साइन है, तो ये सारा सैंडविच थ्योरम बन गया, ये 1 के इक्वल हो गया। ये a माइनस बी ओवर टू बेटा ऐसे आ गया, और ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। देखें हमारे पास ये सैंडविच थ्योरम, ये 1 के इक्वल, ये वैसे आ गया, ये 1 के इक्वल और ये वाला वैसे आ गया। ये -2 इंटू ये आ जाएगा a प्लस बी ओवर टू इंटू ए माइनस बी ओवर टू। अब देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला क्लोज कर देंगे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और ये वाला 2 क्या आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का ए स्क्र प्लस का बी स्क्र हो जाएगा, साइन चेंज तो तरतीब से लिख देते हैं, बी स्क्र माइनस ए स्क्र ओवर टू, प्लस वाली पहले लिख दी, माइनस वाली बाद में लिख दी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 का पार्ट 5 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 6 है, इसमें भी देखें जैसे ही हम x की जगह पुट करते हैं 5/4, तो ये भी बेटा देता है 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे देता है। तो इसमें हम x की जगह बेटा 5/4 नहीं पुट कर सकते, ये आ जाएगा टेंजेंट x -1 ओवर x माइनस 5/4। तो ये आ जाएगा बेटा जी 0/0 फॉर्म। ठीक है, जैसे ही पुट करते हैं, अब देखें इसको हम बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पार्ट 4 किया, लेकिन 2-3 स्टेप बाद वही बनेगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन इसके बिना कोई हाल नहीं है, इसी तरह हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेंजेंट है, टेंजेंट को बेटा हम लिख लें साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, और ये -1 वैसे ओवर एक्स माइनस 5/4 एज इट। अब न्यूमिनेटर में देखें तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, x अप्रोचेस टू 5/4 एज इट। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, cos x एलसीएम आ जाएगा। cos x को 1 से करेंगे तो साइन x माइनस cos x को 1 से cos x ओवर x माइनस 5/4। तो ये हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया न्यूमिनेटर में। अब देखें हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में ये हमारे पास है मेन फ्रैक्शन, इससे ऊपर 2 फ्रैक्शन, और ये हमारे पास ये पहली फ्रैक्शन, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ये कुछ इस तरह बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5/4 साइन x माइनस कॉस x ओवर कॉस x, और ये न्यूमिनेटर में आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x माइनस 5/4, ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि x माइनस 5/4 ओवर 1 था, न्यूमिनेटर में आके रेसिप्रोकल हो गया। तो इसको हम देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, ये साइन x माइनस कॉस x ओवर, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये कॉस x इंटू एक्स माइनस 5/4, ये बन जाएगा। अब देखें, अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसे ही बन गया जैसे हमने 4 पार्ट किया, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ये कॉज एक्स एक्स्ट्रा है, तो इसका कोई इशू नहीं है, ये हमारे पास हम लता कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम स्टेप रिपीट करते हैं जो हमने 4 में किए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5/4 है, पाई नहीं है यहाँ पे, गलती नहीं करनी, 5/4 है सॉरी। अच्छा, अब देखें हम क्या करते हैं, स्केयर 2 से मल्टीप्लाई, स्केयर 2 से डिवाइड, जैसे हमने 4 पार्ट में किया था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये वैसे ओवर कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस 5/4, ये एज इट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5/4, ये देखें ये हमारे पास न्यूमिनेटर वाला
स्केयर रूट टू वैसे रहेगा, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आपकी आसानी के लिए। हमारे पास ये देखें स्केयर रूट टू इंटू वन ओवर स्केयर रूट टू, स्केयर रूट टू से मल्टीप्लाई, स्केयर रूट टू से डिवाइड, तो ये वाला स्केयर रूट टू ऐसे ही रहेगा और इस वन ओवर स्केयर रूट टू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू वन ओवर स्केयर रूट टू माइनस कॉज एक्स इंटू वन ओवर स्केयर रूट टू। ये हमने वन ओवर स्केयर रूट टू को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में कॉज एक्स इंटू एक्स माइनस पाई बाय फोर एज इट आ जाएगा बेटा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा, हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय फोर। अच्छा, इस स्क्वायर रूट टू को हम स्टार्ट पे लिख दें ताकि आपको ये हाँ क्लियर हो जाए कि कोफिशिएंट स्टार्ट पे आया था, स्क्वायर रूट टू स्टार्ट पे लिख दिया, एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय फोर। अब ये साइन एक्स वन ओवर स्क्वायर रूट टू, इसकी जगह हम लिख लेते हैं कॉस पाई बाय फोर, क्योंकि हमने फार्मूला क्लोज करना है, और ये कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाय फोर, बिल्कुल फोर पार्ट में भी सेम स्टेप हमने किए, और ये कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस पाई बाय फोर एज इट। अच्छा, इसको जो कॉस एक्स है इसको हम यूँ लिख लें ताकि ये हमें इजीली समझ आ जाए। स्क्वायर रूट टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय फोर, ठीक है, और इसको हम लिख लें वन ओवर कॉस एक्स इंटू, अब ये फॉर्मूला क्लोज करते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह पाई बाय फोर, और ये आ जाएगा एक्स माइनस पाई बाय फोर। देखें हमने इसका फॉर्मूला क्लोज कर दिया, ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो आप देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं वन ओवर कॉस एक्स, और ये सारी हमारे पास फंक्शन, तो हम इनकी लिमिट अलग-अलग कर देते हैं, तो ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय फोर वन ओवर कॉस एक्स इसकी लैदा, और ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय फोर साइन एक्स माइनस पाई बाय फोर ओवर एक्स माइनस पाई बाय फोर, इसकी लिमिट हमने अलहदा कर दी। अब देखें ये हमारे पास स्क्वायर रूट टू, वैसे यहाँ पे हमारे पास ये वन ओवर कॉस एक्स है, तो यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं एक्स की जगह कॉस पाई बाय फोर, क्योंकि लिमिट पुट करने से अब ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म नहीं बनती। अब ये सारा क्या बन जाएगा, सैंडविच थ्योरम, बिल्कुल पार्ट फोर की तरह। हमारे पास साइन है फंक्शन एक्स माइनस पाई बाय फोर ओवर एक्स माइनस पाई बाय फोर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, इस सब का आंसर वन आ गया। और हमें पता है कि जो वन ओवर कॉस पाई बाय फोर है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, वन ओवर स्क्वायर रूट टू के इक्वल होता है। कॉस पाई बाय फोर क्या वन ओवर स्क्वायर रूट टू के इक्वल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर रूट टू, वैसे ये स्क्वायर रूट टू ऊपर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट टू को वन से करेंगे स्क्वायर रूट टू, तो इसको हम लिख लें स्क्वायर रूट टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट टू का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा टू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो सिक्स पार्ट है फोर का वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट सेवन है, इसमें भी जैसे ही हम एक्स जगह ज़ीरो पुट करते हैं ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म देता है, तो हम लिमिट पुट नहीं कर सकते, लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, तो हम इसमें ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आ जाती है, लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हाफ एंगल फार्मूला, जो हमने 10 चैप्टर में डिटेल से पढ़े। अब हाफ एंगल फार्मूला में हमने ये पढ़ा था कि साइन एक्स इज इक्वल होता है वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर टू होल का स्क्वायर रूट। क्यों कि हाफ एंगल में लेफ्ट पे एंगल जो भी होता था इसका डबल इधर आता था, लेफ्ट पे एक्स, अब इसका डबल निकालने के लिए क्या करते, टू से मल्टीप्लाई करते थे, तो राइट साइड पे यहाँ पे देखें कॉस के साथ क्या आएगा, टू एक्स आएगा। तो अब अगर बेटा हम इसका स्क्वायर ले लें साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर टू, स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये टू डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल आ जाएगा वन माइनस कॉस
2x के इक्वल। तो ये हाफ एंगल फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। देखें ज़रा, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस टू एक्स किसके इक्वल है, 2 साइन स्केयर एक्स ओवर हमारे पास एक्स स्केयर के। ये साथ आप लिख दें, बिकॉज 2 साइन स्केयर एक्स इज इक्वल है 1 माइनस कॉस 2x के। अब ये जो 2 है हमारे पास, ये कोफिशिएंट है, ये स्टार्ट पे आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन स्केयर एक्स ओवर एक्स स्केयर। तो अब इसको बेटा हम लिख सकते हैं यूँ, टू ऐसे, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर। अब लिमिट का रूल है कि लिमिट पावर के अंदर आ जाती है। लिमिट का रूल है कि लिमिट पावर के अंदर आ जाती है। ये साइन एक्स ओवर एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा, लिमिट पावर के अंदर चली जाएगी। अब देखें, तो हमारे पास लिमिट पावर के अंदर आ गया। अब ये सैंडविच थ्योरम बन गया। तो इस सब का आंसर बेटा क्या आएगा, 1 साइन लिमिट एक्स प्लस 0 साइन एक्स ओवर एक्स। इस सब का आंसर आएगा 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपको पता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो ये हमारा जो पार्ट 7 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा पार्ट 8 है। इसमें देखिए, लिमिट एक्स प्लस 0 कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स ओवर कॉस सी एक्स माइनस कॉस डी एक्स। तो इसमें भी बेटा अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाती है। तो इसमें हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो कॉज ए एक्स माइनस कॉज बी एक्स ओवर कॉज सी एक्स माइनस कॉज डी एक्स। तो ये लिमिट पुट करने से आती है 0 ओवर 0 फॉर्म। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, वही जो हमने 10th चैप्टर में पढ़े। देखिए, हमारे पास हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, कॉज पी माइनस कॉज क्यू। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं 10th चैप्टर में, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। देखें, दोनों में सेम फार्मूला लगना है। यहाँ पे पी की जगह ए एक्स है और क्यू की जगह क्या है, बी एक्स है। और यहाँ पे पी की जगह सी एक्स है और क्यू की जगह डी एक्स है। तो दोनों के लिए फार्मूला हम इधर ही पुट कर देते ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यह हो जाएगा -2 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर 2 इंटू साइन ए एक्स माइनस बी एक्स ओवर 2। साइन -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, वो वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी -2 साइन पी की जगह क्या है, सी एक्स, और क्यू की जगह क्या है, डी एक्स ओवर 2, और ये साइन सी एक्स माइनस डी एक्स ओवर 2, ये हमारे पास आ जाएगा। ये -2 इस -2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब न्यूमिनेटर में हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं किसको, ए प्लस बी ओवर 2 इंटू एक्स। एक्स कॉमन ले लेते हैं। सिमिलरली साइन ए माइनस बी ओवर 2 इंटू एक्स, इन दोनों में से भी हम एक्स कॉमन ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में साइन, यहाँ पे हम सी प्लस डी ओवर 2 इंटू एक्स कॉमन लिया, यहाँ से भी साइन सी माइनस डी ओवर 2 इंटू एक्स कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको ज़रा हमने अंडरस्टैंड करना है। हम यहाँ पे भी सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। देखिए हम करते क्या हैं, यहाँ एक्स अप्रोचेस टू 0, ये वैसे आ जाएगा हमारे पास। अब न्यूमिनेटर पे देखें, साइन ए प्लस बी
ओवर टू इंटू एक्स ओवर ए प्लस बी ओवर टू इंटू एक्स। ये हमने ए प्लस बी ओवर टू इंटू एक्स से डिवाइड कर दिया और ये ए प्लस बी ओवर टू इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया इसमें। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम करते हैं हम। साइन ए माइनस बी ओवर टू इंटू एक्स ओवर ए माइनस बी ओवर टू इंटू एक्स से हमने डिवाइड कर दिया ये, और ये ए माइनस बी ओवर टू इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये ब्रैकेट हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। सिमिलरली यही काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे। सिमिलरली यही काम हम डिनोमिनेटर में करते हैं। डिनोमिनेटर में किया हमने साइन सी प्लस डी इंटू एक्स ओवर, ये 2 है, ये सी प्लस डी ओवर टू इंटू एक्स है, डिवाइड ये सी प्लस डी इंटू एक्स से मल्टीप्लाई। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी सी माइनस डी ओवर टू इंटू एक्स से मल्टीप्लाई सी माइनस डी ओवर टू इंटू एक्स से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो x है, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनको कैंसिल करेंगे तो फिर हम लिमिट पुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी जो है वो लेंथी हो गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये a प्लस बी ओवर टू और ये a माइनस बी ओवर टू ये स्टार्ट पे आ जाएगा, और इनकी लिमिट अलग-अलग करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, ये a प्लस बी ओवर टू और ये a माइनस बी ओवर टू, इन दोनों को स्टार्ट पे लिख देंगे और इनकी लिमिट अलग-अलग कर देंगे। हमारे पास इन चारों जो हमारे पास फंक्शन, इनकी लिमिट अलग-अलग। तो देखिए हमारे पास ये क्या होगा, a प्लस बी ओवर टू इंटू ए माइनस बी ओवर टू, ये a प्लस बी ओवर टू और ये माइनस बी ओवर टू, इसका स्टार्ट में इसकी लिमिट अलहदा और इसकी लिमिट हम अलहदा करते हैं। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन a प्लस बी ओवर टू इंटू एक्स ओवर a प्लस बी ओवर टू इंटू एक्स, इसकी लिमिट अलहदा कर दी हमने इसकी। और इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन a माइनस बी ओवर टू इंटू एक्स ओवर a माइनस बी ओवर टू इंटू एक्स, इसकी लिमिट हमने अलहदा कर काम हम डिनोमिनेटर में करते हैं। तो ये आ जाएगा c प्लस डी ओवर टू इंटू सी माइनस डी ओवर टू, ये स्टार्ट पे आ जाएगा, ये c प्लस डी ओवर टू सी माइनस डी ओवर टू स्टार्ट पे आ जाएगा, इसकी लिमिट अलहदा और इसकी लिमिट अलहदा करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन c प्लस डी ओवर टू इंटू एक्स ओवर साइन प्लस डी ओवर टू इंटू एक्स। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन c माइनस डी ओवर टू इंटू एक्स ओवर c माइनस डी ओवर टू इंटू एक्स, इसकी लेता। तो देखें हमारे पास ये क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, ये a प्लस बी ए माइनस बी, टू को मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4। अब ये सारा सैंडविच थ्योरम बन जाएगा, आंसर 1। ये सारा सैंडविच थ्योरम बन जाएगा तो आंसर 1, इससे तो जान छुड़वा लेना पहले। और ये भी सी स्क्र माइनस डी स्क्र, फार्मूला क्लोज, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, ये सैंडविच थ्योरम 1, और ये भी सैंडविच थ्योरम बन गया, वो क्या आ गया 1 आ गया। क्योंकि हमने पढ़ा है ना, यहाँ पे साइन फंक्शन हो a प्लस बी ओवर टू एंगल है, साथ x है, तो नीचे भी a प्लस बी ओवर टू इंटू एक्स है, तो 1 की इक्वल होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे है। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, a स्क्र माइनस बी स्क्र ओवर सी स्क्र माइनस डी स्क्र। तो ये हमारा पार्ट जो 8 है, थोड़ा सा छोटा सा था, इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट बेटा हमारा पार्ट 9 है। इसमें जैसे ही हम एक्स की जगह बेटा 1 लिमिट पुट करते हैं तो इसका भी आंसर आ जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0 फॉर्म। तो मतलब एक्स की जगह हम 1 नहीं पुट कर सकते, एक्स की जगह 1 नहीं पुट कर सकते। तो फिर हम करेंगे क्या? अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने किया था उसकी तरह। यहाँ पे हम अलजबरी टेक्निक यूज़ करेंगे। अलजबरी टेक्निक क्या है? हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये देखें, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो 1 है 1 का होल क्यूब, ये आती है 0/0 फॉर्म। देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस प्लस ए बी, ए की जगह एक्स, बी की जगह 1, फिर 1 का हमारे पास स्केयर, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, और ये हमारे पास एक्स माइनस 1 ओवर। इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये एक्स माइनस 1 इस एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म आ रही थी, ये एक्स अप्रोचेस टू 1 आ गया। या आ गया एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं। एक्स की जगह क्या पुट करते हैं? 1। तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स की जगह 1, इधर भी एक्स की जगह 1 पुट कर दिया। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट 9 का। जो बेटा हमारा पार्ट 10 है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। लॉग इन्वॉल्व है इसमें। तो यहाँ पे भी जैसे ही हम बेटा एक्स की जगह 3 पुट करते हैं, 3 - 3, और सिमिलरली न्यूमरेटर में भी 3 पुट करें, 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 0। तो ये आ जाती बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो मतलब लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे बेटा जी? एक्स स्क्र माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। लिमिट पुट करने से बेटा आती है 0/0 फॉर्म। तो लिमिट पुट नहीं करनी। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो देखें, न्यूमरेटर में हम ऐसा करते हैं कि जो यहाँ पे x अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्र और ये जो 9 है इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, और ये माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस 3 ये वाला लॉग एक्स जो है इसको हम एक साथ लिख लेते हैं ओवर एक्स माइनस 3 बेटा एज इट आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, ये हम क्या करते हैं फॉर्मूला बनाते हैं, एक्स स्क्र 9 को लिख लें 3 का स्क्र। अब यहाँ से ज़रा एक बात जहन में रखिएगा, लॉग एक्स इधर भी है, लॉग एक्स इधर भी है, ये सिर्फ लॉग जो है वो एक्स का है, इधर भी लॉग एक्स का है और शुरू में माइनस है। तो एक तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और एक हम बेटा क्या करते हैं लॉग एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमने लॉग एक्स कॉमन लिया और माइनस कॉमन लिया, ये देखें ये बात जाएगा हमारे पास माइनस एक्स, यहाँ से हम लॉग एक्स कॉमन लेंगे और साथ माइनस भी कॉमन लिया, ये बात जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स, ये वाला एक्स आ जाएगा। यहाँ से लॉग एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3, और माइनस कॉमन लेंगे साइन क्या हो जाएंगे चेंज। हमने क्या किया, यहाँ से लॉग एक्स कॉमन लिया ये एक्स बच गया, यहाँ से लॉग एक्स कॉमन लिया ये बच गया 3, और माइनस कॉमन लिया ये प्लस का साइन माइनस का हो गया, और यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया जो शुरू में आ गया, और ये जो एक्स वो क्या आ गया प्लस का हो गया ओवर हमारे पास क्या है एक्स माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये फार्मूला ओपन कर देते हैं, हमारे पास एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और इसमें माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस 3। अब जेन में ये रखना है ये लॉग सिर्फ एक्स का है और ये एक्स माइनस 3 उसके साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही लॉग के साथ, ठीक है। अब ये नहीं समझ लेना कि एक्स माइनस 3 का भी लॉग है, ये इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई है। तो ये एक्स माइनस 3, अब देखिए ये एक्स माइनस 3 ये एक्स माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो न्यूमिनेटर में से हम एक्स माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं।
एक्स माइनस थ्री कॉमन लेंगे, यहाँ से बच जाएगा बेटा जी एक्स प्लस थ्री, यहाँ से एक्स माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा लॉग एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री। ये एक्स माइनस थ्री से कैंसिल, इसकी वजह से ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही थी, इंडिटर्मिनेट फॉर्म, ये ख़त्म होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट पुट कर सकते हैं, एक्स अप्रोचेस थ्री, एक्स प्लस थ्री माइनस लॉग एक्स। तो अब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम थ्री पुट कर देते हैं, एक्स जगह थ्री प्लस थ्री माइनस लॉग थ्री, थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा सिक्स माइनस लॉग थ्री। ये हमारा जो पार्ट है देन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो एक्स इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन ओवर वन माइनस कॉस एक्स। तो सेम बेटा प्रीवियस पार्ट की तरह इसमें भी अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म। अब यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसमें फार्मूलाज यूज़ होंगे तो ध्यान से ये समझिएगा। तो ये बेटा जी आ जाएगी ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म। देखिए हम इसको बेटा इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन, और ये वन ओवर वन माइनस कॉज एक्स, लहदा लहदा करके लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये एक्स वैसे यहाँ पे देखें ये एक्स से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, ये टू की पावर एक्स माइनस वन, और इसी को ये टू की पावर एक्स माइनस वन को एक्स पे डिवाइड कर देते हैं, ये एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स से डिवाइड करते हैं। तो इस पे हम बेटा क्या करते हैं, हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करते हैं। देखें ज़रा, हमारे पास ये वन तो वैसे ही रहेगा, वन माइनस कॉज एक्स, हमने पढ़ा है कि हमारे पास देखें साइन एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स ओवर टू, हाफ एंगल फार्मूला, ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस एक्स ओवर टू के। जो भी एंगल हो इसका डबल इधर आएगा, एक्स ओवर टू है तो एक्स ओवर टू का डबल निकालने के लिए टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर राइट साइड पे क्या आएगा, एक्स आएगा, और साइन हो तो यहाँ पे माइनस आता है। अगर हम साइन का बेटा स्केयर ले लें तो साइन स्केयर एक्स ओवर टू इज इक्वल हो जाएगा वन माइनस कॉज कॉज एक्स ओवर टू के। अब ये टू डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टू साइन स्केयर एक्स ओवर टू इज इक्वल हो जाएगा वन माइनस कॉज एक्स के। तो यहाँ पे देखें ये जो वन माइनस कॉज एक्स, इसकी जगह हम पुट कर देते हैं टू साइन स्केयर एक्स ओवर टू। आई होप सो ये बात आपको समझ आ गई। हमने यहाँ पे क्या किया, हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया, ये मैंने मॉडिफाई कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें, ये x और ये x क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये जो टू है इसको इसके डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, इस टू को, और ये टू की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स, इसको हम अलहदा लिख लेते हैं क्योंकि ये हमने फार्मूला बनाना है। अब यहाँ पे देखें हम सैंडविच थ्योरम बनाते हैं, तो इसको हम लिख लें बेटा जी, ये देखें वन ओवर साइन एक्स ओवर टू का होल स्केयर। ये देखें साइन स्केयर एक्स ओवर टू था ना, ये टू मैंने इस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्केयर आ गया, टू डिनोमिनेटर में लिख दिया, और इसको मैंने लिख लिया साइन एक्स ओवर टू का होल स्केयर। अब यहाँ पे एक बात ज़रा समझें, हमने सैंडविच थ्योरम बनाना है तो इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, लिमिट फिर हम अलग-अलग कर देंगे एंड पे उनकी। तो देखें ये एक्स स्केयर ओवर टू वैसे, ये टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स बेटा वैसे, ये वन वैसे, ये साइन क्या है बेटा जी एक्स ओवर टू, ये एक्स ओवर टू से बेटा डिवाइड कर देते हैं, एक्स ओवर टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये आ जाएगा स्केयर इसका एज इट आ जाएगा। ये एक्स ओवर टू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्स ओवर टू से डिवाइड कर देते हैं। सब में हम क्या करते हैं बेटा जी, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एज इट, ये एक्स स्केयर ओवर टू, टू की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स एज इट, इसमें देखें ये वन ओवर, ये साइन एक्स ओवर टू ओवर एक्स ओवर टू का होल स्केयर, ये अलहदा, और इसकी पावर एक्स ओवर टू और टू का स्केयर अलहदा।
इस x/2 की पावर 2 अलहदा कर दी और इस सारे फंक्शन की पावर अलहदा कर दी, और ये 2 का स्केयर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा एक स्टेप हम ज़्यादा कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो इसमें देखें हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं बेटा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन कोई इशू नहीं, आपको समझ आनी चाहिए। x²/2, x²/2, और ये हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में है ना x²/4, ये आ जाएगा 4/x², रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास ये 4 न्यूमिनेटर में चला जाएगा और x² क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इधर लिख दिया। ये 2x-1/x, और ये 1 ओवर हमारे पास साइन x/2 ओवर x/2 का होल स्क्वायर, ये वैसे आ गया। ये जो स्टेप है वो ध्यान से समझिएगा। ये x²/4 है ना, तो न्यूमिनेटर में आके 4/x² हो जाएगा, तो इसको मैंने x²/2 के साथ लिख लिया क्योंकि यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये x² इस x² से कैंसिल, ये 2 और 4 सिंप्लीफाई होंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 इंटू 2 की पावर x-1/x, ये आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में 1 ओवर साइन x/2 ओवर x/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला। अब यहाँ पे देखें, ये 2 हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट के स्टार्ट पे, हम इसकी लिमिट बेटा अलहदा कर देते हैं 2 की पावर x-1/x की। बेटा हम यूँ लिख सकते हैं 1 ओवर, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन है तो 1 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/2 ओवर x/2 का होल स्क्वायर, इस डिनोमिनेटर वाली फंक्शन की लिमिट अलहदा कर दी। अब यहाँ पे देखें, आपने इसको समझना है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, प्रूफ भी है आपकी बुक पे। लिमिट x अप्रोचेस 0 a की पावर x-1 ओवर x, ये इक्वल होता है हमारे पास लॉग e की पावर a के, e की पावर a के इक्वल है। ये प्रूव है बुक में कि लिमिट x इक्वल टू 0 a की पावर x-1 ओवर x, a यहाँ पे कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, ये किसकी इक्वल होता है लॉग e की पावर a। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट यूँ कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a की जगह हम बेटा क्या लिख दें 2 पावर x-1 ओवर x, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा लॉग e की पावर 2। देखिए ना हमारे पास यहाँ पे a की पावर x है तो e की पावर a आ गया। जब हमारे पास 2 की पावर x आया, यहाँ पे e रहा, जहाँ पे a था वहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हम इसको बेटा लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस 0, 2 की पावर x-1 ओवर x को लिख सकते हैं, तो देखें लॉग e की पावर 2 ये लिख सकते हैं। और ये लिमिट का रूल है बेटा, लिमिट जो है वो पावर के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x/2 ओवर x/2 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 लॉग e की पावर 2, वैसे अब ये सारा क्या सैंडविच थ्योरम बन गया, तो इस सब का आंसर क्या आ जाएगा 1, इस सब का आंसर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर जो ले 1 रहेगा। इसको देखें हमारे पास ये log e की पावर 2 है, तो ये प्रॉपर्टी है log की, तो इसको ज़रा समझें कि हमारे पास log e की पावर 2 हो तो बेटा इसको हम यूँ लिख सकते हैं log e मल्टीप्लाई बाय log 2, log e की पावर 2 को लिख सकते हैं log e मल्टीप्लाई बाय log 2। अब log e हमारे पास बेटा किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है, और ये log हमारे पास 2 वैसे आप लिख लें, बिकॉज log जो e है ना वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 को log 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा log 2। यहाँ पे भी हम यही स्टेप करेंगे, देखें ज़रा बेटा, हम लिख सकते हैं 2 वैसे, हाँ वो वाली प्रॉपर्टी कि हमारे पास log e मल्टीप्लाई बाय log 2, और ये 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें log e बेटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, और ये log 2 वैसे, तो ये 2 को 1 से करेंगे 2 इंटू log 2, ये आपका जो पार्ट है
11 ये कंप्लीट हो गया।